Good morning, students. Today we will discuss same topic, that is decimals. Now let us discuss the addition of decimal numbers. यहाँ पे decimal numbers given है, that is 16.23 plus 2.378 plus 1.2. इनकी addition करनी है. So इसमें addition के लिए हमें सबसे पहले एक important चीज़ ये याद रखनी है कि point के नीचे point ही आना चाहिए. So जैसे इसमें screen पे दिख रहा है that is 16.23 then 2.378 1.2. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि point के नीचे point आ रहा है. एंड देन उसके बाद जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं वो कर देंगे. तो इसका आंसर आ गया 19.808. द नेक्स्ट क्वेश्चन 19.234 प्लस 81.62 प्लस 21.3. सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसी तरीके से हमने उतार दिया है. सो अब इसकी जब एडिशन करी तो ये आंसर आ गया 122.154. हम लोग इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जो जगह खाली है वहाँ पर हम ज़ीरो लगा के देन हमें एडिशन करने में और ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा. नेक्स्ट इज 9.81 16.751 19.078. इसको जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 45.639. नेक्स्ट इज 9.126 3.728 एंड 19.6. इसको जब ऐड ऑन किया तो ये आंसर आ गया 32.454. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मतलब माइनस करना है. सो इन दिस केस पॉइंट के नीचे पॉइंट करके ही इसी तरीके से ही हम क्वेश्चन को उतारेंगे. सो 128.962 एंड देन 78.120. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एंड देन जैसे माइनस करते हैं उसी तरीके से माइनस होगी. देन उसके बाद जब हमने इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया 50.842. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों में ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट मतलब जब हम डिजिट्स उतारेंगे कॉलम वाइज तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. नेक्स्ट इज 4.83 1.697. अब क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप हुआ है यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे एंड देन उसके बाद बोरो करेंगे तो ज़ीरो बन गया 10, देन 10 में से 7 गया 3, 3 का बन गया 2, फिर बोरो करेंगे तो 12 माइनस 9 इज़ 3, देन 8 का बन गया 7, तो 7 माइनस 6 इज़ 1 एंड 4 माइनस 1 इज़ 3. सो 3.133 आंसर आ गया. माइनस के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी खाली जगह है वहाँ पे हम ज़ीरो लगा के एंड देन जैसे नॉर्मली माइनस करते हैं उसी तरीके से माइनस हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ 143.912 67.867. सो इसको जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आ गया 76.045. नाउ इन दिस क्वेश्चन 17 माइनस 3.168 है. अब क्योंकि जो 17 है ये पॉइंट वाले डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 000 लगा सकते हैं एंड देन उसके बाद नॉर्मल माइनस करेंगे जैसे हम करते हैं. तो ये हमारा आंसर आ गया 13.832. नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स. सो first is Viro has 4 pieces of tape. The first tape is 5.25 meter long, the second is 14.36 meter long, the third is 4.62 meter long and the fourth is 7.31 meter long. What is the total length of the 4 pieces of the tape? वीरू के पास एक टेप है, उनकी चार पीस हैं उसके पास, उन 4 पीसों की लेंथ दे रखी है. अब टोटल लेंथ पूछी है तो टोटल लेंथ में हम एडिशन कर देंगे सबकी. सो वी नो दैट कि एडिशन के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. सो हमने सारे डिजिट्स को अरेंज कर दिया कॉलम वाइज एंड देन उसके बाद जब ऐड ऑन किया तो टोटल लेंथ 4 पीसेज ऑफ टेप की आ गई 31.54. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू ड्रोव हिज कार टू 6.7 किलोमीटर 5.38 किलोमीटर एंड 9.575 किलोमीटर. सोनू ने अपनी कार ड्राइव करी, पहले 6.7 किलोमीटर देन 5.38 देन 9.575. अब क्वेश्चन है हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव हिज कार. तो उसने कितने किलोमीटर अपनी कार को ड्राइव किया. तो टोटल एक तरीके से लेंथ पूछी गई है पूरी, तो टोटल इसको हम किलोमीटर्स को ऐड कर देंगे. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करके हमने इसको कॉलम वाइज अरेंज कर दिया नंबर्स को एंड देन टोटल किलोमीटर्स आ गए हमारे 21.655 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज फादर परचेज 6.25 kg पोटैटोज 1.750 kg अनियंस एंड 7.300 kg लेडी फिंगर. सो मे के फादर ने पोटैटो परचेज किए 6.25 kg, अनियन परचेज किए 1.750 एंड लेडी फिंगर परचेज करी 7.300 kg की. सो टोटल मास ऑफ द वेजिटेबल निकालना है. अब क्योंकि टोटल वर्ड यूज़ हुआ है तो हम ऐड करेंगे. सो हम तीनों डिजिट्स को अरेंज करेंगे कॉलम वाइज में. हमने लिख दिया इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट करके लिख दिया एंड देन जब इसको ऐड ऑन किया तो ये हमारा टोटल आ गया 15.300. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. So first is 16.28 plus 3.624 minus 14.896 plus 0.303. So according to BODMAS rule सबसे पहले एडिशन सॉल्व होगी एंड देन सब्ट्रैक्शन.
तो यहाँ पे जो एडिशन के केसेस हैं दैट इज 16.28, 3.64 एंड देन 0.303। तीनों को ऐड किया तो आंसर आया 20.207। अब 20.207 में से 14.896 को जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आया 5.311। नाउ इन दिस क्वेश्चन 76.66 एंड 16.372 ये दोनों एडिशन के हैं, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 93.032। एंड अब इस केस में यहाँ पर क्या है, -18.36 एंड -37.824, ये दोनों ही माइनस के हैं। तो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि जब दोनों माइनस के होते हैं तो वो ऐड होते हैं, बट साइन माइनस का आता है। तो हमने 18.36 और 37.824 को जब ऐड किया तो आंसर आया 56.184। अब क्योंकि 93.032 और ये जो 56.184 है ये माइनस में होगा, तो हम 56.184 को 93.032 में से माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 136.848। नाउ अगेन लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स। So next is Sudeep and Sunil are of heights 1.4 meter and 1.28 meter respectively. Who is taller and by how much? Which means कि सुदीप की जो हाइट है वो 1.4 मीटर है एंड सुनील की हाइट 1.28 मीटर है। इसमें पूछा है कि किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो अब इसमें चेक करेंगे कि किसकी ज़्यादा है। अब सुदीप की हाइट है 1.4 एंड सुनील की हाइट है 1.28, तो डेफिनेटली सुदीप की हाइट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 1.4 में से 1.28 को माइनस करेंगे। सो जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे डिफरेंस आया 0.12, विच मीन्स कि सुदीप की हाइट 0.12 मीटर ज़्यादा है सुनील की हाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 134.3 किलोमीटर। ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 28.50, 34.2 किलोमीटर एंड 39.450 किलोमीटर इन 3 days. So how much distance has he to cover yet? Which means कि एक मैन है जिसको 134.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और उसने 3 दिन में 28.50, 34.2 किलोमीटर एंड 39.450 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो अभी भी उसे कितना कवर करना है। सो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया उनको हमने ऐड किया, तो जब हमने ऐड किया इन तीनों को तो ये आंसर आ गया 102.150 और उसे जो टोटल कवर करना था दैट इज़ 134.3 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब कितना बचा, तो लेफ़्ट के लिए हम इसको 134.3 किलोमीटर में से 102.150 को माइनस कर देंगे। तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये आंसर आया 32.150। सो जो लेफ़्ट डिस्टेंस थी जो उसने अभी कवर करनी थी वो आई है 32.150। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर हैड 329.75 kg शुगर, 131.310 kg शुगर हैज़ बीन सोल्ड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट विद द शॉपकीपर। एक शॉपकीपर के पास 329.75 kg शुगर है जिसमें से 131.310 kg शुगर सोल्ड हो चुकी है, बिक चुकी है। सो लेफ़्ट क्वांटिटी कितनी बची शुगर की, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस किया इन दोनों को तो आंसर आया 198.440। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल ऑफ टू नंबर इज 430.30। इफ वन ऑफ द नंबर इज 249.658 फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे टोटल नंबर दो नंबरों का जो सम है वो दे रखा है और एक नंबर गिवन है, तो सेकंड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर का जो सम दिया हुआ है टू नंबर्स का, उनमें से जो एक नंबर हमें गिवन है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 430.30 माइनस 249.658। तो जब इसको सॉल्व किया तो जो अदर नंबर है वो आ गया 180.642। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इज 187.45 kg। ऑरेंज और एप्पल का दोनों का मिला के वेट 187.45 kg दे रखा है। अब इफ़ द वेट ऑफ द एप्पल इज़ 105.675 kg, अब खाली एप्पल का वेट जो है वो भी गिवन है दैट इज़ 105.675 kg। सो वेट ऑफ ऑरेंजेस क्या होगा। सो वेट ऑफ ऑरेंजेस को निकालने के लिए जो दोनों का टोटल वेट है उसमें से हम वेट ऑफ एप्पल्स को माइनस कर देंगे। सो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा वेट ऑफ ऑरेंजेस आ गए 81.775 kg। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 96.6, 83.52, 118.81 एंड 73.67 फ्रॉम 550। सो यहाँ पे इन सब का सम जो है उसको माइनस करना है 550 में से। तो सबसे पहले हमने इसको ऐड ऑन किया, तो ऐड ऑन करके आंसर आया 372.60। अब इस 372.60 को 550 में से माइनस करेंगे, सो ये आंसर आ गया 177.40। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।